वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी जेई के जो वैकेंसी जितनी भी आई हुई थी जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा और जितनी भी वैकेंसीज है उसमें जो नियोजन नीति के अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट हुआ था, जो एडवर्टाइजमेंट हुआ था, तो एडवर्टाइजमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित होगा। ये हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि आप जो एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, रिलीज करेंगे, तो उसमें से ये बात लिख दीजिए कि जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी वो हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी। आज फिर वही हुआ, जो नियोजन नीति है वो क्या क्या रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। नियोजन नीति रद्द होने से जो परीक्षा हो गया है, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, जिसकी ज्वाइनिंग हो गई, तो उस पर क्या डिफेक्ट होगा इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्या इफ़ेक्ट होगा और जिसका ज्वाइनिंग हो गया है उसका क्या होगा। जैसे साइंटिस्ट असिस्टेंट की बात करें, इसके बाद GANRC जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसका क्या होगा। और जूनियर इंजीनियर का जो रिज़ल्ट पेंडिंग है, अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है, रिज़ल्ट रिलीज नहीं किया है, तो इसका क्या है। डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट असिस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका ज्वाइनिंग हो गया है और ये भी इसी नियोजन नीति के अकॉर्डिंग इस पे वैकेंसीज आई थी और बहुत दिन हो गया इसका ज्वाइनिंग होने से। तो अभी लोग जॉब भी कर रहे हैं इस पोस्ट पे। तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो साइंटिस्ट असिस्टेंट की हम लोग बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जेपीएससी से जो सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन हुई थी, तो उसमें से हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि नहीं फिर से रिज़ल्ट रिलीज करें। इसके बाद फिर ऐसे बहुत सारा चीज़ हुआ और बहुत से लोगों को बाहर कर दिया था। फिर हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट गया अपील में, जो लोग सर्विस कर रहे थे तो उन लोगों के फेवर में आ गया कि, और एक रूल्स है जो मानहानि वाला होता है, तो पब्लिक लिटिगेशन, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 3 मंथ तक जॉब कर लिए हैं तो आपको कोई हटा नहीं सकता है फिर से। तो आप साइंटिस्ट असिस्टेंट पे अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गया, आप सैलरी भी रिसीव कर रहे हैं। तो अगर साइंटिस्ट असिस्टेंट के बारे में बात करें तो नियोजन नीति रद्द कर दी गई, ये सही है, बट साइंटिस्ट असिस्टेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। बाद बाकी अब जो रहा जूनियर इंजीनियर और साइंटिस्ट असिस्टेंट की बात करें तो अगर इस पे डिफेक्ट होता है तो फिर ये लोग जो लोग वर्क कर रहे हैं, इसमें जॉब कर रहे हैं, तो ये लोग जाएंगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट में भी ये लोग अपील करेंगे कि हम लोग मानहानि का, कि हम लोग जॉब कर रहे हैं और हमें नहीं हटाया जा सकता क्योंकि हम लोग सैलरी भी ले रहे हैं। तो साइंटिस्ट असिस्टेंट के इस पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा जैसे जेपीएससी में सिविल सर्विस पे हुआ था। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर का हो सकता है कि जो रिज़ल्ट है वो अभी ना दे, वो फ़िलहाल रिज़ल्ट को रोक दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद लैब असिस्टेंट का भी जो एग्ज़ाम हो गया है तो उसका भी ऐसे हो सकता है कि रिज़ल्ट को अब पब्लिश नहीं किया जाए। तो जूनियर इंजीनियर का रिज़ल्ट को पब्लिश नहीं भी कर सकता है क्योंकि अगर पब्लिश करेगा तो फिर उसको फाइनल रिज़ल्ट देना होगा और ज्वाइनिंग देना होगा, तो इसी वजह से ये रोक भी सकता है जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसीज है। और GANRC जो है इसका भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको भी रोका जा सकता है। तो जूनियर इंजीनियर और GANRC का जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको रोका जा सकता है क्योंकि नियोजन नीति रद्द हो गई है तो नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या जूनियर इंजीनियर का अब वैकेंसीज ख़त्म हो गया, अब फिर से एग्ज़ाम होगा। तो हम गवर्नमेंट के पास नियोजन नीति रद्द होने के बाद एक ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डिटेल्स में। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो फर्स्ट ऑप्शन से हमारा कि जो भी एग्जामिनेशंस हो गया है, कंडक्ट हो गया है, उसका रिजल्ट रिलीज कर दें। और रिजल्ट रिलीज करने के बाद क्या करें कि जैसे
जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में और सिविल सर्विस में हुआ था। जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में मैटर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा था, फिर भी सारे प्रोसेस हो रहा था, एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था। हालांकि बाद में फिर हाई कोर्ट ने बोला कि जब मैटर हाई कोर्ट में है, केस चल रहा है, तो आप एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों करा रहे हैं, तुरंत रोकिए। तो फिर रोक दिया गया। तो उसी टाइप से ये ऑप्शंस है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया तो इसका रिजल्ट दे, नेक्स्ट प्रोसेस जब सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस रहेगा, मैटर रहेगा, तो फिर ज्वाइनिंग करवा दे तब तक इस बीच में। और अगर इस बीच में ज्वाइनिंग कराने के बाद फिर अगर 3 मंथ के बाद फैसला आता है, जजमेंट, तो 3 मंथ के बाद कोई नहीं हटा सकता है। जो जेपीएससी एई में भी यही हुआ था कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था, बट फिर रोक दिया गया था जो इंटरव्यू था। तो ऐसा हो सकता है कि जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट वो जारी कर सकता है। और ये ऑप्शंस बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने से फिर जो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आगे हो सकता है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया उसका रिजल्ट दे दे, इसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, तो इस बीच ज्वाइनिंग करवा दे। और ज्वाइनिंग करवा देने के बाद 3 मंथ हो जाने के बाद क्या होता है कि वो हटा नहीं सकता है। मानहानि का जो केस है वो फिर जो एम्प्लॉय रहेगा वो कर सकता है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शंस ये है कि जो गवर्नमेंट कोई न्यू अमेंडमेंट करके इस नियोजन नीति में बिल लाए, जिससे कि जो लाए और 1 से 2 मंथ्स में सारे प्रोसेस कंप्लीट करे। जो बच्चे छूट गए थे, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, उसको अलाउ करे एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवा ले। क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं जूनियर इंजीनियर का, अब तो वो फिर दोबारा नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 2 बार हो चुका है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर लीक हो गया था, ये सेकेंड टाइम है, अब कितना एग्ज़ाम देगा। तो गवर्नमेंट के पास सेकेंड ऑप्शन ये है कि कोई न्यू अमेंडमेंट ला करके, जो नियोजन नीति है इसमें न्यू अमेंडमेंट ला करके जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले। जो बच्चे छूट गए हैं, जितने भी एग्जामिनेशन है सबकी बात कर रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम हो गया और जिसका नहीं हुआ है तो उसका तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है प्रोसेस, उसके बाद ही होगा एग्ज़ाम। लेकिन जिसका एग्ज़ाम हो गया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जूनियर इंजीनियर की, फिर जीए, एनआरसी, लैब असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट का तो ज्वाइनिंग भी हो गया, तो इसका कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है और बहुत दिन हो भी गया। तो कंडक्ट करवा ले अलग से। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद क्या होगा, जो लोकल रेसिडेंस हैं, रेसिडेंशियल यहाँ का रहने वाला है और वो अनरिजर्व कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में आता है, तो उसको क्या करे कि एक लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू करे और यहाँ से जो मैट्रिक इंटर पास किया है उसको अलाउ कर दे। मीन्स लोकल रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, जैसे पहले क्या था, मैट्रिक इंटर जो पास था वही अप्लाई कर सकता, अब वो नहीं करे, एक लोकल रेसिडेंस इशू कर दे और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले। और जो लोग अदर स्टेट के हैं, मैट्रिक इंटर झारखंड से किए हैं, उन लोगों को आउट करे। इससे होगा क्या कि जो लोकल रेसिडेंस बेसिस पे वैकेंसीज होगा और यहाँ का जो मूल निवासी होगा उसको मौका मिल जाएगा। और अदर स्टेट वाले, जो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो उसको हम जॉब ना दें, तो अदर स्टेट वाले को फिर वो जॉब नहीं दे। तो ऐसे करके कर सकती है। इसके बाद क्या होगा, जो अगर ऐसा होता है, इससे बेटर हो, मीन्स ये सब प्रोसेस करने में बहुत टाइम टेकन लग जाएगा। कि अगर कोई बिल आता है फिर लोकल रेसिडेंस के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट करके इसमें नियोजन नीति में, तो फिर टाइम टेकन प्रोसेस होगा। तो इससे बेटर ये होगा कि प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में भेजो और सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करके रिजल्ट दो, क्योंकि एग्ज़ाम पर रोक नहीं है। अगर एग्ज़ाम पर रोक रहा था तो फिर एग्ज़ाम नहीं ले सकता था कोई एक पर्टिकुलर। यहाँ पर नियोजन नीति को रद्द किया गया है, और अगर नियोजन नीति को रद्द किया गया है तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकता है। तो आप लोग कमेंट में सोच रहे होंगे कि जब नियोजन नीति ही, कमेंट करके बोलेंगे ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि जब नियोजन नीति ही कैंसिल हो गया है तो फिर एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएगा। तो एग्ज़ाम पर रोक नहीं है। तो उन्होंने जब अगर एग्ज़ाम पे रोक रहा था, तो जिस टाइम फर्स्ट टाइम जो अपील किया गया था हाई कोर्ट में, तो वो एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए नहीं बोलता कि आप एडवर्टाइजमेंट निकालें और नियुक्ति प्रक्रिया हाई कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगी। तो ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। तो
तो इससे बेटर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस को भेजा जाए और एग्ज़ाम कंडक्ट करके रिजल्ट दे दिया जाए। एग्ज़ाम पर रोक नहीं है, और एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है होगा उससे नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी। अगर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाते हैं, गवर्नमेंट जाती है, तो अगर फेवर में आया जो जजमेंट है तो ठीक है, और अगर फेवर में नहीं आया और जो लोग ज्वाइन कर जाएंगे 3 महीने के बाद आता है ये वाला जो जजमेंट है नियोजन नीति का सुप्रीम कोर्ट से, तो 3 मंथ्स के बाद कोई हटा नहीं सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो मानहानि का केस करेगा और वो कंटिन्यू सर्विस में रहेगा। तो ये प्रोसेस हो सकता है। तो जूनियर इंजीनियर का अगर रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग भी होगा, और मुझे उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आएगा, और अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो फ़िलहाल इस रिजल्ट को रोक दिया जाएगा, बट एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में इसका कैंसिल नहीं होगा। और अगर ये नियोजन नीति सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाती है गवर्नमेंट, तो फिर क्या करेगा कि न्यू जो स्टूडेंट है जो इसमें इनएलिजिबल हो गए थे इस नियोजन नीति से, उसको अलाउ किया जाएगा और अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा जूनियर इंजीनियर का। बाकी जो साइंटिफिक असिस्टेंट है और GNRC है, इन लोगों के लिए जो मतलब ज्वाइन कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई डिफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो पब्लिक लिटिगेशन के अंदर आ जाता है, तो उससे ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होगा और वो लोग कंटिन्यू सर्विस में बने रहेंगे। तो उम्मीद है आपका जो ऑल डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके ये मत बोलना कि नियोजन नीति कैंसिल हो गया है, तो क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल है। हमारे पास जो JPSC का सिविल सर्विस था, JPSC का असिस्टेंट इंजीनियर था, इन सब का मैटर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सब में था, फिर भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था, और एक एक दिन पहले फिर रोका जा रहा था एग्ज़ाम को। तो इस टाइप से अगर चाहे तो SSC JSSC वो रिजल्ट दे सकती है। रिजल्ट पर तो रोक नहीं लगाया गया, जो नियोजन नीति है उसको रद्द कर दिया गया है। तो रिजल्ट देने में कुछ नहीं है, रिजल्ट अगर आएगा तो फिर ज्वाइनिंग भी होगा, और 3 मंथ्स के बाद फिर